Hi, welcome to all of you once again in त्रिखा classes. लास्ट क्लास में हमने किया था रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द मॉडर्न अप्रोच और किस उसको अप्लाई करके किस तरह से हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में टी शेप अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर द टी शेप अकाउंट, किस तरह से आप टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। So what is the format of T-shape account is, you have to make the first T and divide it into two parts, debit and credit. Debit and credit. Then you have to write down the name of account, whatever name of account is, either you are preparing the asset account, liability account, revenue account, expenditure account, whatever. तो आप उसका नाम लिख देंगे। आफ्टर इट बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आप यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे। सपोज अगर आप एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कि अगर एसेट इंक्रीज, डेबिट कब होगी, एसेट डेबिट तब होती है जब इंक्रीज होती है और एसेट क्रेडिट कब होती है, जब डिक्रीज होती है। तो यू हैव राइट डाउन इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड and decrease on the credit side, and after it you have to write down the transactions, whatever transaction is given, and at last you will close the account by calculating the balance. This is the rule of debit and credit, how to prepare the T shape account, कि किस तरह से आप टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एक क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पुट द फॉलोइंग्स on the proper side of cash account, debtors account and creditors account. तो आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? 3, कैश अकाउंट भी, डेटर्स अकाउंट भी और क्रेडिटर्स अकाउंट भी। तो 3 अकाउंट बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे? 3 अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसका नेम लिख दिया कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो कैश एसेट है, एसेट का क्या रूल होता है? इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। इन द सेम वे डेटर्स अकाउंट भी, डेटर्स भी आपकी क्या है? एसेट है, एसेट अगेन इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट हमने बनाया है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का क्या रूल है डेबिट एंड क्रेडिट का, कि अगर क्रेडिटर्स क्या आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का क्या रूल होता है कि लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? फॉर्मेट बना लेना है जो भी टी शेप अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है। अब हम 1 by 1 ट्रांजैक्शंस लेंगे और उसको हम पोस्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है? सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000। 50,000 की गुड्स संजय को क्रेडिट सोल्ड की। तो देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा। देखिए सोल्ड गुड्स है, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो सेल्स आ गया आपका, और दूसरा कौन सा आपका आ गया? संजय। संजय को सोल्ड कर रहे हैं तो संजय, तो संजय ये आपका कौन सा अकाउंट है? डेटर्स है। तो डेटर्स क्या हो रहे हैं बताओ? इंक्रीज हो रहे हैं। तो डेटर्स का अकाउंट क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप कौन सी साइड में लिखेंगे? इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में आप यहां पर क्या लिख देंगे? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट हमने लिख दिया। और कितनी हो रही है सेल्स? 50,000 की। तो 50,000 आपने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। मोहन को कैश गुड्स सोल्ड की। तो इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है, देखिए क्योंकि कैश है तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा सेल्स अकाउंट है। तो हम सेल्स अकाउंट तो नहीं बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे टी शेप में हम कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं।
तो कैश अकाउंट दूसरा जो इन्वॉल्व है, आप इसका इफेक्ट देखेंगे। कैश आपकी क्या है, एसेट है। तो जब सोल्ड करेंगे कैश पे, तो बताओ कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, कितना, 20,000। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में यहां पर लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सोल्ड हो रही है गुड्स, और अमाउंट कितना है, 20,000। तो 20,000 हमने यहां पर अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। इन द सेम वे नेक्स्ट देखिए, थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से क्रेडिट गुड्स परचेज की। तो एक तो अकाउंट आपका परचेजेस अकाउंट है, जो हम यहां पर नहीं बना रहे हैं, तो इसको तो छोड़ दीजिए। राम से क्रेडिट परचेज की गुड्स, राम, तो राम क्या हो गया आपका, क्रेडिटर्स हो गया। राम से खरीदी तो राम को पैसा देना है ना, तो राम आपका कौन सा अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। जिसको पैसा देना होता है वो कौन होता है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आपकी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 25,000 से। अब आप कहां जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट पे जाएंगे, एंड लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटर्स अकाउंट में यहां पर लिख देंगे बाय, क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट। परचेज की है गुड्स, तो अनदर अकाउंट जो इन्वॉल्व है, नेम उसका आता है। और अमाउंट कितना था, 25,000। 25,000 हमने यहां पर लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ रही हूं मैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय। संजय से कैश रिसीव किया। तो देखिए कैश रिसीव कर रहे हैं, तो हम कैश अकाउंट भी बना रहे हैं, देखिए यहां पर। और संजय कौन है आपका, ये देखिए, हमने यहाँ पे ये संजय डेटर्स था। तो संजय से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, और आपके डेटर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। कितने से, 19,000 से। तो दोनों के ऊपर इफेक्ट आएगा। कैश इंक्रीज हो रहा है 19,000 से, तो हम कैश अकाउंट पे आते हैं। कैश इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर आप लिख देंगे टू, किससे रिसीव किया, संजय से। तो टू संजय's अकाउंट लिख दिया, 19,000। ये संजय कौन है, डेटर्स है। तो डेटर्स से जब हमने कैश रिसीव किया, तो उतने डेटर्स क्या हो गए हमारे, डिक्रीज हो गए। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। अनदर अकाउंट विच इज इन्वॉल्व, यू हैव टू राइट डाउन दैट। ये हमने 19,000 यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय। संजय ने गुड्स वापस की, ठीक है। अब संजय गुड्स वापस कर रहा है, तो एक तो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व है, दैट इज गुड्स रिटर्न्ड है। गुड्स रिटर्न का अकाउंट तो हम नहीं बना रहे हैं। दूसरा है संजय ने वापस की। संजय ने वापस की, तो बताओ संजय क्या हो गया, एसेट है, डेटर है। और डेटर्स जब गुड वापस कर रहा है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, उतने से आपके डेटर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। कितने से, 2,000 से। तो 2,000 से आपके डेटर्स डिक्रीज हो गए। तो डेटर्स डिक्रीज होंगे, तो क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स वापस की जा रही हैं, जो गुड्स आपने संजय को सेल की थी वो वापस कर दी, तो 2,000 आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। पेड रेंट, रेंट पेड किया। तो देखिए दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, एक तो रेंट है और दूसरा कैश है। तो रेंट अकाउंट तो हम नहीं बना रहे, ये तो नहीं बना रहे हम, ये अकाउंट बना रहे हैं कैश। तो कैश जब रेंट पेड किया 500, तो क्या इफेक्ट आया, कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। और कैश क्या हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज होगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आप 500 लिखेंगे, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट 500। ऐसे ही नेक्स्ट लीजिए, कैश पेड टू राम।
कैश पेड टू राम। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैश अकाउंट है, कैश पेड कर रहे हैं और हम कैश अकाउंट देखिए बना रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और राम को पेड किया, राम हमारा क्या था, देखो क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं बताओ, क्रेडिटर्स भी आपके क्या हो रहे हैं बताओ, डिक्रीज हो रहे हैं। क्रेडिटर्स भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जब आपने राम को पैसा दे दिया तो उतने से क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हो गए, तो ये डिक्रीज होंगे क्रेडिटर्स, तो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। तो कैश डिक्रीज हो रहा है कितने से, कैश पेड टू राम 15,000 है, तो 15,000 राम को पेड किया कैश, तो क्या इफेक्ट आएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा, बाय राम लिख देंगे यहां पर 15,000, और उधर से क्रेडिटर्स भी डिक्रीज होगा, तो यहां पे डेबिट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट 15,000। देखा कि जो आप अकाउंट बना रहे हैं उसका इफेक्ट, उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या आ रहा है, कि एसेट इंक्रीज हो रही हैं, डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, उसको पोस्ट कर दिया। तो अब हमारा, हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर दिया। अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। चलिए देखिए, अब मैं अगर इसको क्लोज कर रही हूँ तो देखिए दोनों साइड्स का टोटल कर रही हूँ मैं, डबल लाइन लगाई, क्रेडिट ये देखो इंक्रीज साइड का टोटल ये 25,000 है, दोनों साइड्स इक्वल करनी होती हैं, ये 25,000, लेकिन इधर का टोटल है 15,000, तो इसमें कितना लिखना होगा, 10,000, यहाँ मैंने 10,000 लिख दिया, और ये आपका क्या आ गया, बैलेंस आपने कैलकुलेट किया, टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर डेबिट साइड में कैरी डाउन आया है तो इस टोटल के नीचे क्रेडिट साइड में ऑपोजिट, कैरी डाउन अगर डेबिट साइड में है तो ब्रॉड डाउन विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000। ये जो कैरी डाउन था ये यहाँ पे आके क्या हो गया, आपका ब्रॉड डाउन हो गया ऑपोजिट साइड में। इन द सेम वे कैश अकाउंट का टोटल करेंगे आप, देखिए इस साइड का टोटल आ रहा है 39,000, और ये टोटल है आपका 15,500, तो हमें 39,000 करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, ये आपका 500 कर दिया, और देखिए 23,500। अब कैरी डाउन अगर यहाँ आया है क्रेडिट साइड में, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा 23,500, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इन द सेम वे आप टोटल करेंगे डेटर्स का 50,000, यहाँ भी आपको 50,000 करना है, टोटल इक्वल करना है, तो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, सॉरी बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, $29,000, और ये जो 29,000 है कैरी डाउन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 29,000, और यहाँ क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो कैरी डाउन शुड बी ऑलवेज ब्रॉड डाउन। दिस इज हाउ टू प्रिपेयर द टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट किस तरह से बनाना है ये आज हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे,
कि जर्नल एंट्रीज, सिंपल जर्नल एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली थी, अब डिफरेंट टर्म्स को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, किस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो टी शेप्स के देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक, आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, आप वो कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बता दीजिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को ले लूँगी।